हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से आज की बात आपके साथ कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं just to have a chat with you on various issues that pertain to our daily lives। और आज 12 जनवरी का दिन, बर्फीले रास्ते, सूरज की रोशनी, और मैं समर हिल से अब चौड़ा मैदान की तरफ निकल रहा हूं। आज जो 12 जनवरी का दिन है, ये एक भारत की महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इसे पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अगर मनाई जाती है तो स्वामी विवेकानंद जी का उद्बोधन युवाओं के नाम था, जो कठोपनिषद से उन्होंने मंत्र लिया था, मूल मंत्र, और भारतीय युवाओं को दिया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराहनि बोधिता। उठो, जागो, आगे बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। मैं समझता हूं कि अपने छोटे से जीवन काल में मात्र 39 वर्ष जो है वो जिए स्वामी विवेकानंद जी, और इस 39 वर्षों में मात्र 10 वर्ष उनके सक्रिय वर्ष रहे, जिसमें उन्होंने पूरे भूमंडल पर अमेरिका, यूरोप से लेकर पूरा एशिया महाद्वीप, भारत, श्रीलंका आदि देशों में प्रेरणा पुंज बनकर युवाओं का आंदोलित किया और एक ऐसी अलख जगाई जो अलख आज भी दैदीप्यमान है, आज भी रोशन है। और स्वामी विवेकानंद जी आज न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में हजारों लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज 12 जनवरी के दिन, राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, हम उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मन में ये संकल्प लेते हैं, भावना जगाते हैं कि हम देश के लिए, राष्ट्र के लिए जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिस वैदिक भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और जिस भारत के पुनरुत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया, हम उसमें अपना अंश मात्र योगदान दें, हम जिस भी स्तर पे हैं। और जब स्वामी विवेकानंद जी की बात आती है, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और जिनके गुरु स्वामी रामकिशन परमहंस जी थे, और उनके नाम पे इन्होंने स्वामी रामकिशन मिशन की स्थापना भी की, और जिसकी ब्रांचेस आज पूरे देश में अपितु पूरे विश्व में रामकिशन मिशन की जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वही काम कर रही हैं। और वेदांत का, हिंदू दर्शन का और एक भारतीय जो दर्शन है उसका प्रचार प्रसार प्रखर रूप में पूरे विश्व में कर रही हैं। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने जो नींव रखी थी वो एक आज फलीभूत हुई है। 1863 में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, लेखक थे, कवि थे, चिंतक थे और भारतीय मनीषी थे, युग दृष्टा थे। और उन्होंने एक ऐसी अलग जगाई जिससे कि भारत को अपने जो पौराणिक हमारी विरासत है, जो हमारा धन है, खजाना है, उसमें उन्होंने उसका पुनरुत्थान करके प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित होने का जो है वो अवसर प्रदान किया। और 1887 से लेकर 1892 तक स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे भारत की यात्रा की, पूरे भारत की, और पैदल चले और उन्होंने भारत के जनमानस को बहुत नजदीक से देखा। और इस दौरान उन्होंने अंत में जो था वो कन्याकुमारी के पास जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, जो अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, वहां पे उन्होंने 2 दिन और 3 रात तपस्या की, चिंतन मनन किया कि भारत को खोई हुई प्रतिष्ठा या भारत को कैसे जोश भरकर
जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। और उसके तुरंत बाद वे शिकागो गए, विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने व्याख्यान दिया, और जो उन्होंने व्याख्यान दिया विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में, रातों रात स्वामी विवेकानंद को पूरे विश्व का एक दैदीप्यमान चर्चित चेहरा बना दिया। और उसके बाद उनके अमेरिका में बहुत से सम्मेलन हुए और इंग्लैंड में गए, पूरे यूरोप में उन्होंने तकरीबन 3-4 वर्ष तक जो है वो 1893 से लेकर 1897 तक वे 4 साल अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड आदि देशों में भारतीय वेदांत, भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म की व्याख्या एक समग्र रूप में करते गए, जिससे उनके जो शिष्य थे, बहुत से उनके शिष्य बने। सिस्टर निवेदिता, भगिनी निवेदिता भी उनमें एक प्रमुख है, और जो कि भारत भी आई स्वामी विवेकानंद जी के साथ। और फिर जब उनका यूरोप का टूर जब पूरा हुआ अमेरिका का, और जैसे शिकागो में उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों, ये वाक्य मात्र से ही, इसका उद्बोधन करने से ही जो है पूरे अमेरिका की जो मानसिक चेतना थी वो झकझोर उठी, और रातों रात स्वामी विवेकानंद जी एक इंटरनेशनल आइकन बन गए, और जिसमें भारत का जो नाम है आज भी गर्व से ऊंचा उठता है कि भारत भूमि ने स्वामी विवेकानंद नाम के एक रत्न को पैदा किया, जिसने कि जीवन की मिसाल ज्योति जो है वो पूरे विश्व में जलाई, और आज भी वो अलख जिंदा है। यूरोप का टूर करने के बाद वो 15 अगस्त 1897 को श्रीलंका कोलंबो पहुंचे, और फिर अल्मोड़ा, कैलकाटा और इन सब जगह वो दोबारा से प्रचार प्रसार करते करते आगे बढ़े, और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गुरु भक्ति में वो सबसे आगे थे, और गुरु भक्ति में जो था उनका जो रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो उन्होंने सेवा की, उसमें मैं समझता हूँ कोई भी शिष्य इतना आगे नहीं बढ़ सका जितने स्वामी विवेकानंद थे। और विवेकानंद जी का जन्म जो था वो BA उन्होंने किया था, LLB भी परस्यू किया था। उनका जो जीवन था वो अभावों में बीता, लेकिन उनका ये प्रण था कि जो भारत देश है वो टुकड़ों टुकड़ों में ना रहे, विभिन्न जातियों, मतों, संप्रदाय में न बंटे। हिंदू राष्ट्र एक समग्र रूप में जब तक हमारी सारी उंगलियां इकट्ठी होकर मुट्ठी का रूप नहीं लेंगी, तब तक हिंदू जो एक देश है या जो हिंदू राष्ट्र है उसकी कल्पना जो है वो थोड़ी मुश्किल प्रतीत होती है। उन्होंने हिंदुओं की एकता, हिंदुओं के मरण चिंतन और पूरे विश्व को दिशा दिखाने के लिए प्रेरित किया था। विश्व के बड़े बड़े विचारक, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स और मैक्स म्यूलर, जो बहुत बड़े चिंतक हैं, वो उनके बारे में बहुत ऊंचा बोलते हैं। और पॉल डॉयसन, उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को बहुत ऊंचा माना है। और रोमन रोला, जो कि बहुत बड़े विश्वविख्यात चिंतक हुए, इन सब ने, और अगर हम भारत की बात करें तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने सबने स्वामी विवेकानंद जी के शाश्वत संदेश को, भारत माता को फिर से पुनरुत्थान करने के लिए एक जो है वो शाश्वत संदेश माना है। और आज जो हमारा ये विश्व युवा दिवस है, इस उपलक्ष्य में हम सब लोग प्रण करते हैं। भारत युवाओं का देश है, आपको मालूम है, और 65% जो हमारी जनता है भारत की, वो 35% से कम है। ऐसे में जो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य है, जिसको आप HRD बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव उत्थान, वो हमको करना पड़ेगा। अगर हम आज की प्रेजेंट जनरेशन को एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करवा दें, तो विश्व पटल पर आप देखते हैं सत्य नडेरा से लेकर पराग अग्रवाल से लेकर जो ट्विटर के CEO बने हैं, और सुंदर पिचई, जो बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, गूगल, सभी कंपनी है, ट्विटर वगैरह, उनके जो CEOs है टॉप, दे आर इंडियंस। इसलिए भारतीयों को शिक्षा और हेल्थ ये देना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि तभी हम स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार कर सकते हैं। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली में भी एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर यूथ, स्वामी विवेकानंद सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूथ है। और हमने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद सर्विस फाउंडेशन
की स्थापना की है और इसके हमने 2-3 कार्यक्रम किए हैं। एक हमने गेटी थिएटर में स्वामी विवेकानंद जी के संस्मरणों पे, उनके दर्शन व्याख्यान पे तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय देवव्रत जी वो हमारे मुख्य अतिथि आए थे और फिर और भी हमारे जो दूसरे राज्यपाल थे महामहिम बंडारू दत्तात्रेय जी वो भी हमने शिमला ग्रामीण के अंदर क्रिकेट गोल्ड कप आयोजित किया था तकरीबन 2 साल पहले। अब कोरोना की वजह से कुछ डिसकंटिन्यू है, तब भी वो आए थे। तो ये सब कार्यक्रम हमारे स्वामी विवेकानंद सेवा प्रतिष्ठान के लेवल पे हुए। स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन को प्रचार प्रसार और भारत माता को सबल बनाने के लिए हम युवाओं को लामबद्ध करते हैं, उनके अंदर एक प्रेरणा जगाते हैं। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जहां हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं, मैं एक संदेश भी देना चाहूंगा खुद कि युवाओं को, आज का जो युवा है वो कल का हमारा देश का नेतृत्व करेगा। इसलिए 5 E पे हमको फोकस करना है। द फर्स्ट A इज एजुकेशन, सेकेंड A इज एम्प्लॉयमेंट, थर्ड A इज एंटरप्रेन्योरशिप, यानी हम सेल्फ एम्प्लॉयर रहें, कुछ करें, प्रोडक्शन करें, कुछ क्रिएशन करें, कुछ मेकिंग करें। एंड फोर्थ E इज योर एनवायरमेंट। हमको अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना है, क्योंकि अगर धरती बचेगी, और एनवायरनमेंट किसी भी किस्म का हो सकता है, हमारा स्पिरिचुअल, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, साइंटिफिक, कोई भी एनवायरनमेंट हो, बिकॉज दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो ये हमको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, प्रमोट करना है। और अंत का जो ई है वो एंटरटेनमेंट, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। जीवन में जॉय, आनंद, और विवेकानंद जी का जैसा नाम है विवेकानंद, तो विवेकानंद का जो नाम है इसमें विवेक है, विवेक मीन्स नॉलेज। और आइए अरुण जी, हमारा वीडियो चल रहा है, तो विवेकानंद का जो नाम है विवेक मीन्स नॉलेज, आनंद मीन्स जॉय। तो हमको वी नीड टू कंबाइन जॉय एंड नॉलेज टुगेदर, एंड लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जितना हम उत्सव मना सकते हैं छोटी छोटी बातों का, क्योंकि जिंदगी इस धरती पे बहुत कम समय के लिए है। और अब आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद मात्र 39 साल तक जिए, और 39 साल में वो इसलिए कहते हैं कि जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं, छोटी हो पर गहरी होनी चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद का जो जीवन था वो एक अनूठा था और वैश्विक था, और संपूर्ण मानव जाति के लिए उसमें संदेश छिपा था। और आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जैसा स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न था कि देश में एक नहीं अनेकों स्वामी विवेकानंद पैदा हों, ये तभी पैदा होंगे जब हम उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके व्याख्यानों से, उनके उपदेशों से, अब हम यहाँ बस स्टैंड की जो टनल है उसमें क्रॉस कर रहे हैं, उसके उपदेशों से हम कोई सीख ले सकें, और अपना जर्रा जर्रा, कण कण, क्षण क्षण भारत माता के वैभव को उच्चतम शिखर तक पहुंचाने के लिए हम कर्मरत रहें, ऐसा हमारा मानना है। आज मैं आप सबके साथ आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी, युग दृष्टा स्वामी विवेकानंद जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और आशा करते हैं कि भारत का युवा खड़ा उठेगा, जागेगा, भागेगा, और तब तक नहीं रुकेगा जब तक भारत भूमि को वो सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित ना करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यही समाप्त होती है। कल फिर इन्हीं मीटर्स पे आपके साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।